प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 4 है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसका ये 7वां लेसन होने वाला है, 7वीं वीडियो। तो कल हमने क्या पढ़ा था? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये कैसे बनता है हमने ये सीखा था। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कि इसके गुण क्या हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली बात, ये इसका कलर, ये कैसे कलर का होता है? ऑरेंज रेड कलर का, मतलब गहरे ऑरेंज कलर का, गहरे नारंगी रंग का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ऑरेंज रेड कलर, ऑफ ऑरेंज रेड कलर। हिंदी में क्या लिखेंगे? यह है नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ये नॉर्मल पानी में धीरे धीरे, यानी कि थोड़ा बहुत घुलता है। नॉर्मल पानी में ये थोड़ा बहुत घुलता है, लेकिन अगर पानी गर्म हो तो गर्म पानी में बहुत जल्दी से घुल जाता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। क्या है दूसरा पॉइंट? इट मॉडरेट सॉल्युबल इन वाटर, मॉडरेट सॉल्युबल इन नॉर्मल वाटर, यानी कि नॉर्मल पानी में मीडियम, थोड़ा बहुत, यानी कि मीडियम रूप से घुलता है इन नॉर्मल वाटर। बट रेडिली मतलब तीव्रता से, रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? यह है साधारण जल में मध्य घुलनशील है, मध्य घुलनशील है, परंतु गर्म पानी में तेजी से घुलता है ना, परंतु गर्म पानी में तीव्रता से घुलता है, तीव्रता से घुलनशील है। ऐसे लिखेंगे ना अच्छी भाषा में, घुलनशील है। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर हम इसे हीट कर देंगे, यानी कि इसको गर्म कर देंगे, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ये टूट जाता है। कैसे टूटता है वो देखेंगे, कैसे टूटता है। थर्ड पॉइंट, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज into potassium chromate and Cr2O3। किस चीज में टूट जाता है ये? Cr2O3 और पोटेशियम क्रोमेट में टूट जाता है। करें इसकी रिएक्शन, देखिए इसकी रिएक्शन का। 4K2Cr2O7 को जब हम क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं, तो ये क्या बना देगा? 4K2Cr2O4 प्लस Cr2O3 क्या बना देगा? इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं ना। ये पोटेशियम क्रोमेट और Cr2O3 बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। और क्या बना देगा? ऑक्सीजन बना देगा। ये रिएक्शन हो गई। इसकी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट हैपन्स इफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, क्या पूछे? क्या होगा यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म कर दें? तो गर्म करने पर ये रिएक्शन हो जाएगी। बात क्लियर हुई? चलिए यहां तक नोट कीजिए। देखिए बेटा, इसकी हिंदी लिख देते हैं। देखिए इसकी हिंदी लिख देता हूं यहाँ, है ना। क्या लिखेंगे? गर्म करने पर
गर्म करने पर यह निम्न रूप से टूट जाता है, निम्न रूप से टूट जाता है। देखो ये इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया है 4K2CrO4 प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2, ऐसे टूट जाएगा। एक पॉइंट और लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑन रिएक्शन विद एल्कली, ऑन रिएक्शन विद एल्कली इट टर्न्स येलो, इट टर्न्स येलो, यानी कि क्षार से अभिक्रिया करके या क्षार से क्रिया करके यह पीला हो जाता है। कैसा? येलो कलर का हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, अगर आप इसको किसी बेस से रिएक्शन करेंगे, किससे? क्षार से, तो रिएक्शन करने पर ये कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। ये ऑरेंज कलर का है ना, येलो कलर का हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में क्या लिखेंगे? यह प्रबल उपचायक है, प्रबल उपचायक है। उपचायक का मतलब दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, 5 प्रॉपर्टीज। आप लोग यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब आपको क्या पढ़ना है, जैसे हमने भी पढ़ा था, जो KMnO4 है, KMnO4 सॉरी K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? दूसरे चीजों का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरों का क्या कर देते हैं? उपचयन कर देते हैं, है ना, दूसरों की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देते हैं और अपनी ऑक्सीकरण संख्या को कम कर देते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? उपचायक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो K2Cr2O7 आपने पढ़ा है, ये भी ऑक्सीडाइज करता है चीजों को, ठीक है। तो उसी चीज के हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि ये कैसे ऑक्सीडेशन करता है, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो K2Cr2O7 है वो टूटेगा कैसे? 2K पॉजिटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव, ऐसे टूटता है, ठीक है। 2K पॉजिटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव, ऐसे टूटता है। तो ये जो क्रोमाइट डाइक्रोमेट आयन है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। यहाँ जितने भी हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, सबसे पहला एग्जांपल है एसिडिक मीडियम के लिए, सारे तीनों एग्जांपल लिखे हैं एसिडिक मीडियम के लिए, यानी कि अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम क्या होता है? जिसमें H पॉजिटिव होता है ना। अम्लीय माध्यम क्या होता है? एसिड क्या है? जो H प्लस देते हैं, ठीक है। और Cr2O7 इसमें अपना काम दिखाएगा। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो, Ki आयोडीन, यानी कि Ki का पोटेशियम आयोडाइड का किस में बदल जाना? आयोडीन में बदल जाना। इस पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1 है। और आयोडीन में कितनी है? 0। तो -1 से 0 कब हुई होगी? जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बढ़ गई होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, तो ऑक्सीडेशन हो गया है। किस तरह से हुआ है? इसने किया है। एसिडिक मीडियम है ना, अम्ल है, तो 14H पॉजिटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव, जो डाइक्रोमेट का आयन है। जब वो रिएक्शन करता है आयोडाइड से, जो Ki है, कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव और I नेगेटिव में। तो इसका जो आयोडाइड आयन है 6I नेगेटिव, इससे रिएक्शन हुई, क्या बना? देखो, Cr3 पॉजिटिव बना, है ना, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव, और 3 बनेंगे आयोडीन 3I2, यानी कि आयोडीन के 3 मोल, और वाटर बनेगा 7 मोल H2O, ठीक है। ये H और यहां से ऑक्सीजन आएंगे, H2O बन जाएगा। क्रोमियम ये 3 पॉजिटिव और आयोडीन गैस बन गई, ठीक है। अब देखो, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 आयोडीन की, और यहां कितनी है? -1। -1 से 0 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट।
-1 से कितनी हो गई है 0, यानी कि इंक्रीज हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो एक एग्जांपल समझ में आया ऑक्सीडेशन का। और एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में बदल जाना। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है HS, ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, H2S, 2H पॉजिटिव H2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो ये क्या है, सल्फाइड है। रिएक्शन वही जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव और 14H पॉजिटिव, ये रहेंगे साथ में। और साथ में क्या आएगा, इसका नेगेटिव पार्ट जो है, जैसे यहाँ आया था ना ये आयोडीन का I नेगेटिव, ऐसे यहाँ क्या आ गया S नेगेटिव, ठीक है, H2 नेगेटिव के 3 मोल। सेम बनेगा जैसे यहाँ बना था, जैसे यहाँ बना था, सेम बनेगा। जे आयोडीन में बदल गया और ये किस में बदल जाएगा, सल्फर में। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है, यहाँ पर -2 चार्ज है ना, और यहाँ कितनी है 0। फ्री स्टेट में 0 होती है, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए ये चीज। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बढ़ गई, +2 बढ़ गई, तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल है, आयरन सेकंड से आयरन थर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाता है। कैसे, ऐसे देखो ये दोनों तो सेम है, जैसे यहां था सेम, और 2 पॉजिटिव वाला आयरन 6Fe2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा 6Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, हो कितनी गई, +3 हो गई, तो +1 हो गया कि नहीं हो गया इसमें। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन कर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है ना। तो इन एग्जांपल्स को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।